नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एम्ब्लायोपिया नाम की एक बीमारी के बारे में, जिसको सामान्य भाषा में हम लेजी आई बोलते हैं। लेजी आई यानी कि सुस्त आँख। एक वो बीमारी जिसमें दोनों आँखों में जैसे एक नॉर्मल आदमी को नॉर्मल विजन होता है, बराबर दिखाई देता है, लेकिन इस बीमारी के अंदर एक आँख से नॉर्मल दिखाई देता है, दूसरी आँख से कम दिखाई देता है। ये एक बाई बर्थ होने वाली प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों में अक्सर इस बीमारी का पता चलता है और ये बीमारी टाइम समय रहते डायग्नोज हो जाती है। और जैसे बच्चा जन्म लेता है उस दिन से, पहले दिन से ही ये प्रॉब्लम उसको रहती है। इस बीमारी के अंदर आँख के जितने भी टिश्यूज़ हैं, कॉर्निया से लेके ऑप्टिक नर्व्स तक, किसी भी पार्ट के अंदर आँख के कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पैथोलॉजी नहीं है कि हमें ये पता चले। पेरेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं, पेशेंट्स जो आते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स हमसे पूछते हैं ओपीडी में कि इसमें लेंस खराब है या रेटिना खराब है या नर्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है क्या। तो इसमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई पैथोलॉजी नहीं है कि लेंस में खराबी है या नसें उसकी कमज़ोर हैं या रेटिना उसका कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता। बस ये मान के चलें कि जैसे एक किसी उस आँख की कैपेसिटी ही देखने की एक लिमिट तक डेवलप हो पाई बिना किसी बीमारी के, जबकि वो पूरी तरह से डेवलप हो सकती थी। उसका हम कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ। जबकि उसी के साथ में जो दूसरी आँख है उसमें नॉर्मल कैपेसिटी डेवलप हो गई, नॉर्मल विजन डेवलप हो गया, तो एक आँख बेहतर काम कर रही है, दूसरी आँख कम काम कर रही है। इट इज़ कॉल्ड एज लेजी आई और टेक्निकली हम उसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। बीमारी का डायग्नोसिस छोटी उम्र में ही हो जाए तो इसका 8 साल की एज तक वेरी नियर टू 100% तक इम्प्रूवमेंट आ सकता है। विजन बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। जिस आँख में कमज़ोर है, विजन कम है, उस आँख को भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए टाइमली डायग्नोसिस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरेंट्स ये ध्यान दें कि बच्चा जब भी किसी चीज़ को फोकस करता है जोर लगा के, तो ये निश्चित करें कि वो कहीं एक आँख के को टेढ़ा करके, तिरछा करके तो नहीं देख रहा है, सिर्फ एक आँख का ही इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। और इसका पता उसी तरीके से चलेगा कि अगर वो किसी चीज़ को फोकस करने के लिए चेहरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक पोजीशन के अंदर फिक्स करके अगर देखने की कोशिश करता है, तो वहाँ से आपको डाउट करना चाहिए कि कहीं विजन में प्रॉब्लम हो सकती है और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। टाइमली डायग्नोसिस अगर एम्ब्लायोपिया का हो जाएगा तो निश्चित ही 100% तक इस प्रॉब्लम में विजन इंप्रूव किया जा सकता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें पैचिंग एक्सरसाइज का एक अहम रोल है। पैचिंग यानी कि क्योंकि एक आँख बहुत नॉर्मली काम कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो नॉर्मल हेल्दी आँख है उस पर एक मेडिकेटेड पैच भी आता है, केमिस्ट के पास मिलेगा। मेडिकेटेड आई मीन उसमें ग्लू लगा रहता है ताकि वो आँख पे चिपक जाएगा। या फिर आप घर में एक कॉटन पैड लेके या कपड़े का कोई पैड बना के उसको जो हेल्दी आँख है उसके ऊपर रख के दूसरी आँख और उसको बैंडेज कर दीजिए, पट्टी से बांध दीजिए, ताकि जो वीक आँख है बच्चा सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर पाए। इसमें बहुत तरह की एक्सरसाइज फिर आपको करानी है। पैचिंग के दौरान कुछ एक्टिविटीज़ बच्चे को आपको प्लान करके देनी है, जैसे थर्मोकोल की हरी पीली मल्टी कलर की कुछ बॉल्स मार्केट में आती हैं और एक बॉक्स में डाल के आप बच्चे को दे दीजिए और उसको बोलें कि सिर्फ वीक आँख का ही इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी बॉल्स को सेपरेट करे। या फिर घर में दाल है, चावल है, लाल हरे रंग की और सफ़ेद रंग की मिक्स करके दे दीजिए, काले रंग की, और उसको सेपरेट करने के लिए बोलना, एक एक दाना अलग अलग करना है। तो उससे क्या होगा कि जो वीक आँख है उसकी जो मसल्स वीक हैं, वो कोऑर्डिनेशन जो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया, बच्चा उस आँख का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो विजन में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा, उस आँख की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसका स्टेमिना बिल्डअप होगा। तो यही इस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन है। इसके साथ में जैसे अगर कोई वीकनेस बॉडी के अंदर है या आँख के लेवल पे भी हम सोचें तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी डेफिनेटली इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। जैसे हम अगर ये एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहें, 7 साल की एज में अगर कोई बच्चा या 6 साल की एज में कोई बच्चा एम्ब्लायोपिया का डायग्नोसिस के साथ आता है तो सिर्फ पैचिंग एक्सरसाइज करने से तकरीबन 2 साल लग जाते हैं उस प्रॉब्लम को नॉर्मल विजन तक लेके आने में। उसके साथ में कई दफ़ा बच्चा बहुत छोटा होता है, पैचिंग सही से नहीं करा पाता या उसको इरिटेशन होती है या उसको पसंद नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल आँख थी उससे वो अच्छा देख पाता था, अब कम आँख है उससे, जो कमज़ोर आँख है उससे वो कम देख पाता है। जैसे ही आप पैचिंग करेंगे उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो पैचिंग नहीं कराना चाहेगा। तो बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है बच्चे के साथ में ताकि पैचिंग अच्छे से हो। और कई दफ़ा तो ये भी देखा जाता है कि पैचिंग लगाने के बाद क्योंकि उस आँख में विजन कम है, इसलिए बच्चा उसको इस्तेमाल करने की बजाय, उससे एक्सरसाइज करने की बजाय, एक्टिविटीज़ करने की बजाय बच्चा सुस्त हो जाता है और सो जाता है।
तो अगर बच्चा पैचिंग लगा के सो जाएगा तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। हमें बच्चे से काम करवाना है, उस वीक आँख का इस्तेमाल ज़्यादा कराना है। तो ऐसी स्थिति में बहुत लंबा समय कई दफ़ा लग जाता है और पूरा समय देने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी एक लिमिटेशन रह सकती है बीइंग ए चाइल्ड पेशेंट कि शायद विजन में रिकवरी पूरी तरह से ना हो पाए। ऐसी कंडीशन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक अहम रोल प्ले करता है। खाने की दवाइयाँ, आँखों पे कुछ मसाज ट्रीटमेंट्स, आई ड्रॉप्स, आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स, साथ में आयुर्वेदा कुछ थेरेपीज़ हैं, तर्पण है, नेत्रधारा है, अन्नलेपन है। इस तरह की विधियों का एक स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के अंडर में आप ओपिनियन ले करके अगर कराएंगे तो निश्चित ही जो विजन में इम्प्रूवमेंट 2 साल में आना था वही इम्प्रूवमेंट हम 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर देख सकते हैं। आई मीन टू से टाइम ड्यूरेशन विल रिड्यूस एंड द आउटपुट विल इंक्रीज। जल्दी कम समय में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पैचिंग एक्सरसाइज करने से देख सकते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि 20 साल की एज में, 22 साल की एज में कि उन्होंने कोई मेडिकल चेकअप कराना था, पता चला कि एक आंख में विजन कम है। अब वही डायग्नोसिस के ऊपर बात आती है, जो केस 5 या 6 साल की एज में डायग्नोसिस होना चाहिए था वो 22-23 साल की एज में जाकर के कई दफ़ा डायग्नोज होता है। उन्हें पता चलता है कि मेडिकल चेकअप कराने के दौरान कि एक आंख में तो विजन कम है, विजन बहुत कम है, दूसरी आंख से ही उनका पूरा काम चल रहा था। तो उस अडल्ट एज में एम्ब्लायोपिया के ट्रीटमेंट में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। हालांकि हमने हमारे एक्सपीरियंस से देखा है कि उस एज में भी अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पैचिंग एक्सरसाइज और कुछ जो लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस हैं उनका अगर नियम से फॉलो किया जाए तो रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन 100% रिकवरी संभव नहीं है। और रिस्पॉन्स भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी नेचर कैसा रिएक्शन उन सब चीज़ों की तरफ देती है। अगर जितनी यंग एज में डायग्नोसिस हमें मिले, बहुत छोटी एज में अगर पता चल जाए, 8 साल इसकी एक मान के चलिए एक लिमिट है, उसके बाद 100% विजन की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाती है, लेकिन चांसेस इंप्रूवमेंट के हमेशा बने रहते हैं। तो जितना जल्दी डायग्नोसिस हो, अगर आपको लगे कि आपका बच्चा तिरछा करके देखता है, एक आंख से ही इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है और दूसरी आंख का इस्तेमाल बच्चा कम कर पा रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, डायग्नोसिस लें। और अगर एम्ब्लायोपिया की प्रॉब्लम नज़र आती है तो एक्सरसाइज, पैचिंग के साथ में निश्चित ही आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं और आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट हैं वो मदद करेगा, हेल्प करेगा और बच्चे की बेहतर विजन लाने में निश्चित ही इसमें मदद मिलेगी। अगर इस प्रॉब्लम का सही तरीके से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट समय पे नहीं हो पाता है तो बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ एक ही आंख से काम कर रहा है, उसी का इस्तेमाल कर रहा है, तो जो दूसरी आंख की मसल्स हैं वो मसल्स धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ वीक होना शुरू हो जाएंगी और या तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर वो डाइवर्ज हो जाएंगी। बच्चे को स्क्विंट डेवलप हो जाता है, बहंगापन हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि उस आंख की मांसपेशियां ये सोचती हैं कि उस आंख का इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा, वो काम तो कर ही नहीं रही, इसलिए वो और ज़्यादा सुस्त हो जाएंगी, मसल्स के अंदर लेथार्जिसिटी आ जाती है। तो स्क्विंट भी अक्सर ऐसे केसेस में डेवलप हो जाता है और जब हम पेरेंट्स को स्क्विंट डेवलप होता हुआ दिखता है तब वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं और तब पता चलता है कि बच्चे को तो एम्ब्लायोपिया की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से स्क्विंट आया है, ना कि स्क्विंट की वजह से एम्ब्लायोपिया आया है। इसलिए गौर करते रहें और टाइमली डायग्नोसिस अगर पेशेंट के अंदर हो जाता है तो निश्चित रूप से 100% तक विजन इंप्रूवमेंट इस बीमारी के अंदर किया जा सकता है। और इसमें आयुर्वेद की एक महती इम्पोर्टेंट जो रोल है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड मोर ओवर वो सेफ हैं, नेचुरल हैं और छोटा बच्चा भी उन मेडिसिन को, उन थेरेपीज़ को आराम से करा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए अगर आपका बच्चा या आपके पास में कोई छोटा बच्चा, आपके पड़ोस में कोई बच्चा अगर इस प्रॉब्लम से पीड़ित है तो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं और इस पद्धति का लाभ उठाएं। निश्चित रूप से 100% विजन तक इम्प्रूव करना संभव है। थैंक यू।